देखा इसमें एसी करंट में क्या होता है, ये हमारा कंपन करता रहता है, और जब कंपन करेगा अगर आप उसे छुएंगे, मतलब कि जैसे कंपन कर रहा है कोई भी चीज़, अगर आप इसे छुएंगे तो आपको भी ये कंपन करा देगा, आसानी से आपको कंपन करा देगा। मतलब कि अगर एसी करंट को अगर आप छू देते हैं ना तो आपको तो झटका लगाना पक्का, जो कि एकदम है कि आपको झटका लगेगा ही। चलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएसकेशन ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे कि एसी और डीसी में क्या अंतर होता है, मतलब कि एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर होता है, कौन सी जो करंट है वो बहुत ही तगड़ी होती है, मतलब कि किसको छूने से हमको करंट लग सकता है और किसको छूने से हमको करंट नहीं लगेगा। सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इजीली, मतलब कि इसको बहुत ही आसान तरीके से एकदम समझेंगे, और एसी और डीसी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज लाते रहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एसी करंट, ठीक है, एसी करंट और डीसी करंट क्या होते हैं, चलिए उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एसी करंट के बारे में। तो एसी करंट का हमारे जो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं, एसी करंट मतलब होता क्या है, ठीक है। फर्स्ट में हम समझ लेते हैं एसी करंट के बारे में। तो एसी का मतलब होता है, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। मतलब कि एकदम इसको आसान तरीके से हम समझेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए बहुत ही आपको मज़ा भी आएगा इसको समझने में, और आप, मैं बताते रहूँ कि आप इसको कभी भी भूल नहीं पाने वाले हैं। देखिए एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। और डीसी का मतलब क्या होता है, इसको चलिए समझ लेते हैं। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। अब इसमें आप कंफ्यूजन में होंगे कि इसमें कौन सी तगड़ी हो सकती है, मतलब कि इससे आपसे कि बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन भी जो कि पूछे जाते हैं, और यह आपकी जो कि घरेलू, मतलब कि घरों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते रहेंगे एसी और डीसी में क्या अंतर है, और एसी और डीसी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप आसानी से मतलब कि घर में भी काम आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आईटीआई वाले के लिए, खास तरह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो देखिए एसी करंट मतलब होता है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है इसको चलिए समझ लेते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, चलिए समझते हैं। तो देखिए अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है उसको चलिए पहले समझ लेते हैं। तो अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, एसी करंट में होता है, ठीक है। अल्टरनेटिव क्या होता है, एसी करंट में होता है। मतलब क्या है अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि इसकी जो, मतलब कि मान लीजिए कोई ये वायर है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कोई वायर है, ठीक है, मान लीजिए इसको हमने एकदम जूम कर दिया है, ठीक है, इसको मैं एकदम जूम कर दिए हैं इस वायर को, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा और इसको आप आसानी से जो कि कर पाएंगे। देखिए अल्टरनेटिव करने का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे, मतलब कि ये कोई हमारा तार है मान लीजिए, ठीक है, चालक है, इसको समझ लीजिए, चालक मीन्स होता है तार, ठीक है, तार या फिर कोई भी ले लीजिए। तो अगर इसमें अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे जो कि कण होंगे, मतलब कि इसके पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो कि इसमें कंपन करते रहते हैं। मतलब कि अगर इसमें हम धारा को प्रवाहित करें, ठीक है, अगर हम इसमें धारा को, मतलब इधर से हमने मान लीजिए करंट को दिया, ठीक है, इसमें करंट मान लीजिए इधर की ओर फ्लो हो रहा है, ठीक है, जैसे हम इसमें धारा देंगे, अल्टरनेटिव का मतलब ये हो जाएगा कि यह जो हमारे पार्टिकल होंगे यह इस प्रकार से मूविंग करने लगेंगे, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस प्रकार से कंपन करने लगते हैं, ठीक है। मतलब कि एक ही स्थान पे यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे इस प्रकार से कंपन करेगा, ठीक है, कंपन करने लगेगा, ठीक है, और कंपन करेगा इस प्रकार से, आगे वाला फिर दूसरे वाले में टकराएगा, फिर दूसरा वाला कंपन करने लगेगा, तीसरे में टकराएगा, तीसरा वाला कंपन करने लगेगा, ठीक है। अल्टरनेटिव का मतलब यही होता है, ठीक है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि यह एक ही स्थान पर कंपन करते हुए आगे की ओर जो कि बढ़ता रहता है। और डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट करंट में मान लीजिए हमारा तार है, ठीक है, मान लीजिए हमारा वायर है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अल्टरनेटिव, अब ये हमारा डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल होंगे, मतलब इसमें जो हमारे कण होंगे इसके, ठीक है, इसके चालक के अंदर, अब वो अगर इसमें हम धारा इधर से प्रवाहित करते हैं, ठीक है, इधर से हमने मान लिया धारा को प्रवाहित किया, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो इसके पार्टिकल होंगे वो एक सीधी, मतलब कि समान दिशा में जो कि प्रवाहित होगा। मतलब क्या है कि एसी करंट में क्या होता है कि धारा का जो मान होता है, मतलब जो एसी हमारा इसमें धारा है, ठीक है, इसमें दिशा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। मतलब कि जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे इसकी दिशा भी जो कि बदलती रहती है, और इसमें समय के साथ इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि जैसे जैसे समय, मतलब आगे बढ़ता जाएगा और इसकी दिशा जो है वो एक ही दिशा में रहेगी, ठीक है, इस दिशा में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको इसमें मैं एक जो कि एग्जाम्पल के स्वरूप में समझाता हूँ, ठीक है।
देखिए बहुत ही ईजिली आप इसे समझ पाएंगे। तो देखिए डायरेक्ट करंट में आप ये समझ गए होंगे और अल्टरनेटिव करंट भी समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए यहाँ पे हमारा आपका कोई घर है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई घर है, ठीक है। मान लीजिए आपका घर है। अब इस घर से आप चाहेंगे कि हमको जो कि करंट को भेजना है। मान लीजिए यहाँ से हमको भेजना है यहाँ पर, मान लीजिए हमको, मान लीजिए दिल्ली, ठीक है। दिल्ली हमको मान लीजिए यहाँ पे कोई भेजना है, यहाँ पे हमारा दिल्ली है, ठीक है। आप समझने के लिए इसको ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ से हमको करंट को भेजना है यहाँ तक, तो आप सोचेंगे कि इसमें से कौन करंट हम भेजेंगे तो यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा करंट भेजेंगे कि आपको यहाँ तक कि चला जाएगा। तो अब इसमें आपको कौन सा करंट भेजना पड़ेगा, मतलब कि अगर इसमें आप डायरेक्ट करंट भेजते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है कि अब इसमें ये मत समझिएगा कि डायरेक्ट है मतलब कि एकदम पूरा डायरेक्ट है, मारेगा तो क्यों दिया ये जाएंगे। मतलब क्या है कि इसमें हमको मतलब कि डायरेक्ट मतलब यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम छुएंगे तो बहुत तगड़ा एकदम करंट आएगा, इसका मतलब ये नहीं है। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है, अगर हम इसमें डायरेक्ट करंट का मतलब होता है डीसी अगर हम इसमें देते हैं, मान लीजिए यहाँ से हमने डीसी को दिया है कि यहाँ भाई तुम चले जाओ यहाँ तक, दिल्ली तक हमको लाइन को पहुँचाना है, ठीक है। तो यहाँ पर डीसी हमको पहुँचा दिए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डीसी हम इसमें करंट अगर देते हैं, अगर इसमें डीसी को धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होगा ना कि डीसी जो हमारी करंट होती है यह होता है इतना दूर जाते 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 जैसे ही मतलब कि आगे बढ़ता जाएगा ना, इसके धारा का जो मान होगा वो क्या होगा, घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर पूरा इसका धारा ही खत्म हो जाएगा, मतलब कि यहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाएगा, तो यहाँ तक धारा जाएगा क्या। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर मतलब कि हमने यहाँ से स्टार्टिंग किया, स्टार्टिंग में तो धारा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़े वहाँ वैसे वैसे धारा जो है ना वो खत्म होती जाएगी, मतलब कि इसका धारा का मान जो कि घटता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जो कि पूरा जो कि धारा का मान घट जाएगा, ठीक है। और ये जो कि डीसी करंट होता है। और यहीं पे इसके स्थान पे, डीसी करंट के स्थान पे अगर हम एसी करंट यहाँ पे भेज दें तो ये आसानी से यहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। एसी करंट में क्या होता है कि यहाँ पे इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इसके जो कण होते हैं कंपन करते हुए, मतलब इस तरह कंपन करते हैं, और ये कंपन करते हुए एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल में, तीसरे पार्टिकल से चौथे पार्टिकल में, इस तरह करते 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 और ये जो कि आसानी से आप इसमें जो कि दिल्ली तक या फिर मतलब जहाँ तक भी आप मतलब बहुत दूर हो, ठीक है, 1-2 किलोमीटर आपको यहाँ पे आसानी से आप पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप घरों में भी आप देख रहे होंगे यूज़ होता है हमारा डीसी करंट। डीसी करंट मतलब होता क्या है, डीसी करंट मतलब कि आपके घर में इन्वर्टर भी लगा होगा। इन्वर्टर क्या होता है कि हमारा डीसी होता है, ठीक है। इन्वर्टर क्या होता है, डीसी होता है। अगर इसको अगर आप, हम बता दे रहे हैं आपको, इसको अगर आप दोनों हाथ से छू भी देते हैं ना इस इन्वर्टर को, तो आपको कोई भी करंट नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा क्या है, डीसी करंट है। और डीसी करंट में हमको जो कि करंट नहीं लगेगा। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस में आपको करंट लग सकता है और किस में करंट नहीं लग सकता है, आप आसानी से यहाँ पे समझ गए होंगे। तो क्या होता है कि डीसी जो हमारा करंट होता है इसमें आपको कोई भी झटका नहीं लगेगा। तो मतलब इसमें यह नहीं है कि आपको एकदम लगेगा तो आपको एकदम हिला देगा, ठीक है, आपको ऐसा नहीं है। मतलब डीसी करंट को अगर यहाँ पे छू भी देते हैं ना तो आपको यहाँ पे कोई भी करंट नहीं मारने वाला है, या फिर एक को छूइए या फिर 2 को छूइए, ठीक है। दोनों अगर छू देते हैं तो भी आपको यहाँ पे लाइन नहीं मारेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक आप छूते हैं तो भी आपको कोई भी इसमें लाइन नहीं मारेगा, मतलब डीसी होगा तो यहाँ पे लाइन आपको नहीं मारेगा। डीसी में क्या होता है, हमारा 12 वोल्ट होता है, 12 वोल्ट में आपका कोई भी जो कि मतलब करंट नहीं मारेगा। मतलब कि इसमें जो करंट होता है वो एक सीधी रेखा में, मतलब समान दिशा में, मतलब कि जो इसमें समय के साथ ये समान दिशा में जो कि प्रवाहित, मतलब इसमें परिवर्तन कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे। और एसी करंट क्या होता है, अगर इसी इन्वर्टर में ये जो हमारा बैटरी है इसमें अगर इन्वर्टर को हम जोड़ देते हैं, इन्वर्टर आप देखा ही होगा जहाँ से हम यहाँ पे ऑन ऑफ करते हैं इसी में जाकर जुड़ा भी होता है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर इसमें से जो लाइन अगर हमारा निकल रहा है, मतलब ये बैटरी में आया और यहाँ से जो हमारा लाइट निकला, तो यह हमारा एसी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इन्वर्टर क्या करता है, एसी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारा डीसी क्या हुआ, एसी में कन्वर्ट हुआ। और एसी आप समझ रहे हैं कि इस इन्वर्टर से हम पूरे घर में जितने भी हमारे उपकरण हैं, जैसे कि मान लीजिए कूलर, फ्रिज, लाइट, ठीक है, बल्ब, मतलब जो भी हमारी चीज़ें हैं आप इससे एसी करंट द्वारा चला सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही ईजिली। और इससे आपका जो कि मतलब कि इसमें कोई भी धारा में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब समान, मतलब कि दिशा जो है इसमें दिशा है ना धारा की, वो समान समय में समान होती है, ठीक है। समय के साथ इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि एसी करंट में एकदम मतलब कि कोई भी परिवर्तन ही नहीं होगा, ठीक है। इसमें मतलब जैसे पहले जल रहा है वैसे बाद में भी जलेगा, ठीक है, इस प्रकार से जलता रहेगा। और ये एसी डीसी करंट में अगर देखेंगे तो डीसी करंट में क्या होता है ना कि यहाँ पे इसमें जो इसका पावर होता है वो घटता जाता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा दूर तक अगर इसमें अगर मान लीजिए तार में ज़्यादा दूर तक यहाँ पे धारा प्रवाहित कर दिया ना,
जाते 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 इसका मान जो है घट जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। मतलब कि डीसी क्या हुआ कि बहुत ही कम पावर का होता है और एसी बहुत ही ज़्यादा पावर का होता है। तो आप इसमें समझ गए होंगे कि एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। ठीक है, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो इसमें इसके पार्टिकल कंपन करते रहते हैं और इसके पार्टिकल जो कि सीधी रेखा में गमन करते रहते हैं। मतलब कि एक जो कि समान समय जो इसकी दिशा होगी समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसमें समय के साथ में परिवर्तन होता रहता है। और इस वाले एसी करंट को हम बहुत ही दूर तक मतलब कि इसमें भेजा जा सकता है और एसी डीसी करंट को बहुत ही दूर तक नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे इसमें अंतर हैं और एसी करंट का उपयोग हम अपने घरों में उपकरण के रूप में जो कि चलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और जो कि डीसी करंट का मतलब प्रयोग करते हैं, लेकिन डीसी को ही हम एसी में कन्वर्ट करके इसका हम प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आपको एसी और डीसी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप समझ गए होंगे कि एसी और डीसी में किसको हम छुएंगे तो हमको झटका लग सकता है। तो एसी को आप अगर छू देते हैं ना तो आपको झटका लग सकता है। ठीक है, और डायरेक्ट करंट मतलब कि डीसी को अगर आप छुएंगे तो आपको कोई भी इसमें झटका नहीं लगने वाला है। ठीक है, मतलब कि एसी आपके डीसी आपके लिए सबसे सेफ रहेगा और एसी आपके लिए सेफ नहीं रहता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा इसमें एसी करंट में क्या होता है कि ये हमारा कंपन करता रहता है और जब कंपन करेगा अगर आप उसे छुएंगे मतलब कि जैसे कंपन कर रहा है कोई भी चीज़, अगर आप इसे छुएंगे तो आपको भी ये कंपन करा देगा, आसानी से आपको कंपन करा देगा। मतलब कि अगर एसी करंट को अगर आप छू देते हैं ना तो आपको तो झटका लगाना पक्का जो कि एकदम है कि आपको झटका लगेगा ही। और ये इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट एकदम चलता रहता है और इसमें आपको कोई भी झटका लगने का जो कि डर नहीं रहता है। और इसमें क्या है डीसी करंट में क्या होता है कि एकदम आपको झटका लगबे नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि इसमें आपको एकदम कोई भी करंट नहीं लगेगा, बहुत ही हल्का फुल्का। ठीक है, और यहाँ पे आप एक बात और समझ लीजिए कि हमारे जो अंदर जो कैपेसिटी होता है धारा को सहने की, ठीक है, वो हमारा 80 वोल्टेज तक होता है। ठीक है, 80 वोल्टेज तक हमारे जो शरीर है वो धारा को सह सकता है। उससे ऊपर लेंगे तो आपको जो कि धारा नहीं सह पाएगा और आपको करंट भी लग सकती है, जो कि हमारा एसी करंट में होता है। तो आई होप कि आपको एसी और डीसी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से समझ पाएंगे कि एसी और डीसी में क्या अंतर होता है और एसी और डीसी का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, पसंद हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसको आसान तरीके से समझ पाएं एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।